हैं सर, आप अपना परिचय दें। नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को एवं रीगा विधानसभा वासियों को भी दिल से जो है प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप जायसवाल हुआ और हम बरगनिया में चिकित्सा सेवा देते हैं और जो है चुनाव की तैयारी में है। सर, डॉक्टर जैसे एक प्रसिद्ध क्षेत्र में, एक समाजसेवी क्षेत्र में आप ऑलरेडी जुड़े हैं, उसके उपरांत सर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, हम चिकित्सक हैं तो चिकित्सक के माध्यम से सिर्फ शरीर के रोग को दूर कर सकते थे, लेकिन अगर हम राजनीति में आए हैं, अगर लोगों ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया अगर जनता ने, तो चुनाव जीतेंगे तो इस क्षेत्र का जो रोग है, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि वात पित्त कफ तीनों के प्रकोपित होने के बाद शरीर में अनेकों तरह के रोग की उत्पत्ति होती है। तो हमको भी लगता है कि रीगा विधानसभा क्षेत्र में जो है खास करके 3 तरह की समस्या जो है अधिक है, जिसमें जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, शिक्षा और सड़क, और यहाँ जो है बेरोजगारी भी काफ़ी है। तो हमको लगता है कि अगर हम जनता ने मौका दिया तो नौजवान साथियों के साथ मिल कर के जनता के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता बहन के सबके आशीर्वाद से हम लोग रीगा विधानसभा क्षेत्र में जो रोग है, समस्या है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करेंगे और स्वस्थ रीगा, समृद्ध रीगा बनाएंगे। सर, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं अभी बिहार में, जैसे एनडीए हो गई, आरजेडी हो गई, तो आपने पार्टी से न लड़ के निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों? देखिए सर, पार्टी और जाति की बात हम करते नहीं हैं। हम चिकित्सक हैं और चिकित्सक का काम ही है, सेवा का पेशा है, तो हम समस्त मानव कल्याण की बात हम लोग करते हैं। और रही बात निर्दलीय का, अगर किसी पार्टी ने अभी जो है चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, आचार संहिता लगा नहीं है, अगर किसी पार्टी ने ऐसा अगर मौका दिया कि जो है जनता के डिमांड पर कि आपको जो है पार्टी से चुनाव लड़ना है, तो उस पर भी हम विचार करेंगे जनता के साथ, क्योंकि उसका मालिक हम स्वयं नहीं हैं। जनता के से सलाह लेकर के कि हाँ फलाने पार्टी का ऑफर आया है कि आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए। जनता अगर बोलती है कि हाँ इस पार्टी से आप लड़िए तो लड़ेंगे, और नहीं तो निर्दलीय तो हम चुनाव मैदान में हैं। सर, अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तो 3 पार्टियां, एनडीए, आरजेडी और अभी नई हो गई जन स्वराज है, तो अगर आपको किसी पार्टी से जुड़ने का मौका मिले तो पहली प्राथमिकता आप किस पार्टी को देंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका हर पार्टी अपने जगह पर ठीक है, अपने अपने हिसाब से, और मेरा मानना है कि पार्टी कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी कोई ख़राब नहीं होती है। उसमें अगर अच्छे व्यक्ति जाएंगे तो वह पार्टी अच्छा होगी, और जनता को पार्टी और जाति से हट करके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय ही क्यों ना हो, अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसको जो है मौका देना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि रीगा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार हम एक साधारण सा चिकित्सक चुनाव मैदान में आए हैं, और यहाँ से हमको लगता है कि कोई अभी तक कोई डॉक्टर चुनाव लड़े नहीं हैं। जो भी लड़े हैं लीडर लोग ही लड़े हैं, और हम किसान परिवार से भी हैं, तो हमको लगता है कि जनता मौका देगी तो हम सेवा के साथ साथ पेशा में तो हैं ही, साथ ही किसान परिवार से है, तो जनता के कष्ट को बेहतर हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी परेशानियों को झेले हैं, तो हम उनकी समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में बोला जाता है, या तो वो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं या फिर पैसे लेकर बैठ जाते हैं। देखिए, ऐसा गलत सोच है जो लोग सोचते होंगे। देखिए, अगर निर्दलीय ही अगर चुनाव मैदान में अगर मजबूती से आते हैं और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो चुनाव जीतना सब कुछ संभव है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम चिकित्सा के पेशा में थे, यहाँ की जनता ने बोला कि हमको चुनाव लड़ना है, और जनता के आदेश पर हम चुनाव मैदान में आए हैं। सर, आप जनसंपर्क भी कर रहे होंगे जी, तो जनसंपर्क के दरमियान जनता के बीच जाने पर आपको क्या लगता है, जनता को अभी किन किन सुविधाओं से वंचित रखा गया? देखिए, हम जनसंपर्क तो के साथ साथ जो है रीगा विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में हम निःशुल्क मेडिकल शिविर भी लगा रहे हैं, और ये हमारा जो है मार्च से जो है लगातार लग रहा है। प्रत्येक पंचायत में पूरी हम डॉक्टरों की टीम लेकर के मेडिकल टीम के साथ जाते हैं, दवा भी अपना रहता है, और वहाँ जो है लोगों की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए हम जो है इलाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमको रीगा विधानसभा क्षेत्र में अब समस्या की बात बोले हैं, तो समस्या यहाँ बेरोजगारी भी काफ़ी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। आपको तीनों पीएचसी में, बरगनिया हुआ, सुपी हुआ और रीगा, महिला चिकित्सक की जो है कमी है।
कोई भी गायनी डॉक्टर की कमी है, उसके अलावा आपको सर्जन की कमी है। अगर बरेलिया में ही आप लोग आए हैं, यहाँ अगर किसी तरह की किसी महिला को ही मान लेते हैं, अगर गर्भवती है और उसके पेट में बच्चा फंस जा रहा है होते समय, और उस स्थिति में अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हमको सीतामढ़ी जाने में किसी को कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। और उस 1 घंटे में जच्चे और बच्चे की क्या स्थिति होगी आप लोग सोच सकते हैं। तो हम लोगों की मांग यही है, और हम भी चाह रहे हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो तीनों पीएचसी में 50 बेड का हॉस्पिटल आईसीयू के साथ, वेंटिलेटर के साथ और महिला चिकित्सक के साथ साथ सर्जन अनिवार्य रूप से हम करेंगे। बल्कि नियम से इस इलाके में एम्स होना चाहिए। जब सीतामढ़ी में ठीक है, अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है, माँ जानकी का मंदिर बन रहा है, इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद दे ही रहे हैं। लेकिन आप जानते होंगे पटना तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, खास करके वहाँ एम्स और पीएमसीएच आईजीएमएस वगैरह है, वहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती है और बेड मिलना जो है लोगों को मुश्किल होता है। अगर इस क्षेत्र में जो है, खास करके यह बाढ़ प्रभावित इलाका है और सीमा से सटा हुआ इलाका है, तो इस क्षेत्र में अगर एम्स लेवल की व्यवस्था हो जाए तो हमको लगता है कि पटना के भीड़ को भी कम किया जा सकता है और इस इलाके की इस व्यवस्था को, जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सर, अभी आप एक चिकित्सक हैं और खुद को राजनीति में स्थापित करना अभी कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए, मुश्किल कोई ख़ास नहीं है। कहा गया है जब माँ का आशीर्वाद हो, बहनों का आशीर्वाद हो, नौजवान साथियों का प्यार हो और बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो सब कुछ संभव है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की महान जनता पर हम वर्षों से यहाँ चिकित्सा सेवा लोगों को दे रहे हैं और हमारे व्यवहार को सब लोग जानते हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से हम जो है सफल होंगे। सर, अभी आपने कुछ कमियों को गिनवाया है कि ये कमियां हैं, तो क्या आप इसको एनडीए सरकार की विफलता मानते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, किसी की विफलता हम क्यों माने। सवाल है कि सरकार तो ठीक है अपने हिसाब से काम करती ही है, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं उनका काम होता है कि अपनी बातों को मजबूती से विधानसभा में रखना या उसको कराना। जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो सभी जो है पार्टियां या जो भी जीते हुए व्यक्ति रहते हैं वो कार्यकर्ता मीटिंग तो लगातार करते हैं, और अगर यही चीज़ चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक पंचायत के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं, चाहे वार्ड साहब हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, मुखिया जी हो, सब लोगों के साथ अगर स्थानीय विधायक या सांसद जो भी हों, अगर उन लोगों के साथ एक मीटिंग करते और उस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए उस पर मंथन विचार करते और उनको आग्रह करते, स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर के ही क्यों ना हो, उनको कि भैया हम लोगों को मिलजुल करके रीगा विधानसभा क्षेत्र का बेहतर विकास करना है, क्योंकि जनता ने बहुत ही भरोसा और विश्वास के साथ हमको मौका दिए हैं। तो ऐसा लोग करता नहीं है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आएगा तो जो है अपने चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के जो है बैठक और मीटिंग होता है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता जब मौका देगी तो हम जो है पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ और विधानसभा में भी मजबूती से बात रखेंगे और इस क्षेत्र का समस्या को जड़ से समाप्त करेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले महागठबंधन के द्वारा मत अधिकार रैली निकाली है, तो क्या आप उनसे सहमत हैं कि वाकई में मत चोरी हो रही है? देखिए, उनका रैली निकालना कोई ना कोई मुद्दा तो सबको होना चाहिए और वो कर रहे हैं, लेकिन हमको उस हिसाब से नहीं लगता है कि मत की चोरी हो रही है। सरकार जो भी निर्णय ली है SIR वगैरह का जो है अच्छा ही ली है, लेकिन फ़र्क यही है कि जो है चुनाव जब नज़दीक आया है तब सरकार निर्णय ली है, जिसके कारण कुछ जनता में जो है नाराज़गी है। अगर यही निर्णय पहले से ली रहती सरकार तो जनता को जो है समय मिलता पूरा, तो जब समय लोगों को मिलता तो परेशानी नहीं होता, जनता का गुस्सा नहीं रहता। करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सही हो रहा है, अच्छी बात है, और लेकिन चुनाव के समय हो रहा है इसीलिए थोड़ा जनता में जो है कुछ नाराज़गी है, लेकिन हमको लगता है कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। सर, अभी जन स्वराज जो एक नई उभरती हुई पार्टी है, तो वो 5 मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप सर किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में हैं? देखिए, हम तो बोल ही रहे हैं कि मेरा नारा भी है स्वस्थ रीगा समृद्ध रीगा, हर कदम पर आगे बढ़ेगा रीगा विधानसभा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि रीगा विधानसभा कैसे सर्वश्रेष्ठ बने, और हमारा मुद्दा यही है कि स्वस्थ कैसे करें रीगा को, बेरोजगारी कैसे दूर करें
यहाँ सड़क की व्यवस्था कैसे बेहतर करें, शिक्षा कैसे करें, बाढ़ प्रभावित इलाका है, बाढ़ से समस्या है, इसके लिए बांध की मजबूती कैसे कराएं ढंग से, और जिससे जो है यहाँ के लोगों को आसानी से सुविधा मिले। किसान को जो है पानी जो है क्या बोलते हैं नहर बना करके उनको पानी जो आसानी से मिले, जिससे उनको खेती करने में सुविधा हो, क्योंकि हम खुद किसान परिवार से हैं और जब बारिश नहीं होता है तो किसान को कितना कष्ट होता है वो हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो समस्या की कमी नहीं है, समस्या की अंबार है और गिनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अच्छा सर, एक मुद्दा भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पे आसीन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी मां के लिए सार्वजनिक मंच से अपशब्द कहे गए हैं। तो अभी जिस तरह का चर्चा चल रहा है तो क्या आप उसको राजनीतिक मुद्दा मान रहे हैं या फिर ये? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री हो या आम किसान मजदूर की माँ हो, माँ तो सबकी माँ होती है और किसी के भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए और उस माँ के नाम पर राजनीति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति में माँ को जो है देवी का स्थान माना गया है। और माँ को समझिए कि एक गाना है ना कि माँ को ने जो है ईश्वर को जाना है। तो जब हमारी माँ ईश्वर के समान है तो माँ के नाम पर हाँ कुछ ऐसे लोग हुड़दंगी लोग होते हैं जो किसी के भी मंच पर चढ़ जाते हैं और वो अपना जो है अनाप शनाप बोल करके फेमस होने के लिए करते हैं। तो वैसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। साथ ही महागठबंधन के लोगों को भी इस पर या कोई भी पार्टी हो उसको ध्यान देना चाहिए कि आगे से जो है ऐसी गलती ना हो जिससे कोई हमारे मंच पर आ कर के चढ़े नहीं। देखिए, राजनीति में आजकल हो क्यों रहा है कि राजनीति में गलत लोगों को हम लोग जो है ले करके चलते हैं, जिसके कारण जो है ये सब विवाद होते रहता है। कोई किसी के माँ को गाली देगा, कोई किसी को पीट देगा, कोई कहीं घटना कर देगा। अगर राजनीति में जो है अच्छे लोग अगर आते हैं, शिक्षित लोग आते हैं, देखिए शिक्षित करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान हो, किताब के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। और भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार जिसके अंदर रहेगा वो अपनी माँ के साथ साथ दूसरे की माँ को भी माँ ही समझेगा, तो अपनी बहन के साथ साथ दूसरे की भी बहन को बहन ही समझेगा। लेकिन जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं तो वो तो गलत सोचेंगे। आज हम लोग शिक्षित हुए हैं, लेकिन आज से जो है कुछ साल पहले जब हम लोग के माता पिता, हम लोग के दादा दादी जब शिक्षित नहीं भी उतना थे तो भी जो है लोगों को आदर और सम्मान देना जानते थे। तो हमको लगता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था से बेहतर हमारे पहले पूर्वज ही थे जो शिक्षित नहीं होते हुए भी कम से कम संस्कार तो उनके अंदर था। तो आज इस पर हमारी विचार भी है और हम जनता से भी कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को लाएं और पार्टी के लोगों को भी अच्छे व्यक्ति को ही जो है सदस्यता अभियान जो होता है सदस्य बनाना चाहिए, पार्टी से जोड़ना चाहिए। गलत को जोड़ेंगे तो गलत परिणाम होगा ही। कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है, कोई गांजा पीता है, और वैसे लोग क्या होता है कि चुनाव के जो है बागडोर संभाल लेता है। और वैसे कुछ लोग प्रत्याशी भी जो है वैसे गलत व्यक्ति को लेकर के चलते हैं, गलत व्यक्ति को लेकर के घर घर जाएंगे। कोई मुंह में गुटखा रखा रहेगा, कोई दारू पिया रहेगा, वो क्या किसी की बहन बेटी को जो है सम्मान देगा? वो तो गलत नज़रों से ही सोचेगा, गलत नज़रों से ही घूरेगा। तो जनता को भी सोचना चाहिए, अगर वैसे प्रत्याशी शराब पीने वाले को, गांजा पीने वाले को, गुटखा खाने वाले को, जिसका दांत काला हो गया है गुटखा खा कर करे, वैसे व्यक्ति को अगर ले करके चलता है और वोट मांगने जाता है तो हमारा राय है, चाहे वो रीगा विधानसभा क्षेत्र से हो या किसी भी क्षेत्र से, वैसे प्रत्याशी का बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय क्यों ना हो। जो अपनी माँ बहन के साथ साथ दूसरे की बहन को भी सम्मान देना जानता है, वैसे लोगों के साथ ही जनता को विश्वास जताना चाहिए। सर, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहिए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अपील क्या, अपने लोग हैं, अपने लोगों से बोलने में क्या दिक्कत। उनका आशीर्वाद और प्रेम तो हमेशा हमें मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज उन लोगों के कारण ही हमारी पहचान है। लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि आप लोगों के विश्वास और प्रेम और आशीर्वाद पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग मुझे भारी से भारी मतों से रीगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जिता करके भेजें और बिहार को एक स्पष्ट मैसेज दें, क्योंकि यह मिथिला की धरती है, माँ जानकी की धरती है।
यहाँ जो है जुएड़ी नशेड़ी शराबी नहीं आएगा। जो इस क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे वैसे व्यक्ति को ही आप चुनाव जिता कर भेजें, चाहे वो पार्टी से हो या जाति से हो। किसी पार्टी से और जाति की जो बात नहीं करता हो वैसे लोग को ही भेजें। और हमको लगता है अपने नज़रों में कि हम मानव कल्याण की बात करते हैं और आप भी हमको जानते हैं। आप लोग एक बार मुझ पर दया करें और विश्वास करें और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे तो आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय देने के लिए।